अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम फ्रोनस का एक इन्वर्टर है पीवी 3200 यानी कि 3200 और ये 2.6 केवी में हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसकी हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ इसकी जो है सेटिंग वो हम देखेंगे। इसकी मैंने डाटा शीट जो है वो डाउनलोड कर ली। ये इसकी डाटा शीट है कंप्लीट और ये इसका जो है वो यूज़र मैनुअल है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ इसके आप इनकी जो ये वेबसाइट है यहाँ पर भी जाके फ्रोनस का जो है कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड की थी, उसमें मैंने इसका अनबॉक्सिंग की थी और इसके बारे में मैंने अपना रिव्यू दिया था। आप देखना चाहें तो वो लिंक में है या मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके पहले फ़ीचर्स के बारे में बात करें। वो कह रहे हैं कि एमपीपीटी जो है वो अपग्रेडेड लगा हुआ है और लेटेस्ट जो चिप है तो मोर एफिशिएंट है। तो ये एमपीपीटी सेम ही होती हैं, कोई इनका लेटेस्ट वगैरह कोई नहीं होता। सारे एमपीपीटी सेम ही है, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर भी इनका सेम ही है। कंट्रोल विद वाईफाई, जो मैंने इन्वर्टर ऑन किया था वो तो ऑन ही नहीं हुआ था जब नया इन्वर्टर। तो अब इनके अंदर कह रहे हैं कि वाईफाई है, पता नहीं वाईफाई है भी कि नहीं है। और एंटी डस्ट की किट कह रहे हैं कि ये तो हर इन्वर्टर्स में ही होती है। और 80 एम्पेयर का मैक्सिमम पीवी चार्जिंग कह रहे हैं कि इसके अंदर है। तो वो तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में चलेगा, मे बी हो, मान लेते हैं ये ठीक है। और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी कंपेटिबल है, तो ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। लिथियम आयन बैटरी जो है कंपेटिबल नहीं है इसमें। मैंने आपको रिव्यू में सारा दिखाया था, कहीं पे भी कोई पोर्ट नहीं थी बीएमएस की जहाँ पे आप लिथियम आयन बैटरी जो है वो कंपेटिबल लगा सकते हैं। और प्योर साइन वेव, ये भी मैं श्योर नहीं कह सकता कि 2.6 केवी में ये प्योर साइन वेव दे रहे हैं या मॉडिफाइड साइन वेव दे रहे हैं। प्योर साइन वेव ये होती है कि जो आपकी जो जनरेटर या वापड़ा से आ रही होती है वो बिल्कुल इस तरह की एक लाइन सी बनी हुई आती है। और जो साइन मॉडिफाइड होती है वो मॉसफेट जो हैं और जो चॉपर्स हैं वो इस तरह की यानी कि रेक्टेंगुलर की बनाते हैं, जिस तरह से पंखों में शोर आता है और जो आपकी लाइट है वो थोड़ी सी बंद होती है और कम होती है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, मोटे मोटे जो इसके स्पेक्स हैं वो कहते हैं कि 3000 वाट इसकी पीवी है। रेटेड जो है इसकी आउटपुट पावर है वो 3000 वाट है और ये प्योर साइन वेव है। अच्छा ये देखें यहाँ पे इन्होंने ना लिखा हुआ है कि 2.6 केवी हाइब्रिड इन्वर्टर पीवी 3200। यहाँ पे 2.6 केवी हाइब्रिड इन्वर्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो स्पेक्स बता रहे हैं ना ये वाले रेटेड आउटपुट पावर वो कह रहे हैं कि 3000 वाट है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 2.6 है या 3000 वाट है। कि ये लिखना है तो एक लिखे ना, आप दो क्यों लिख रहे हैं। और साथ ये 3002 3200 वीए, ये अब जो है इसका पावर फैक्टर है, यानी कि उन्होंने पावर फैक्टर जो है वो ग्रेटर दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका जो है पावर फैक्टर वो लीडिंग में जाएगा। मतलब पावर फैक्टर ये होता है जो आपकी एफिशिएंसी लॉस होती है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। वो कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड में दोनों में होता है, लीडिंग और लैगिंग। अच्छा उसके बाद आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म में कहते हैं प्योर साइन वेव है, हो सकता है, चले मान लेते हैं। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन है 230 वोल्ट है और आउटपुट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स है। पीक एफिशिएंसी 94 है। 94 तो नहीं होगी, ये होगी आपकी 90 या 89 या 88 के राउंड अबाउट होगी। इतनी एफिशिएंसी तो IP60 जो 5 हैं या IP66 हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कम प्राइस में और नीचे लेवल का जो है इन्वर्टर है। ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो उन्होंने दी हुई है और जो सर्ज कैपेसिटी है वो इन्वर्टर की 5 सेकंड के लिए रेटेड टू है। मतलब कि 3000 का इन्वर्टर है ना, तो 6 केवी की अगर वापड़ा से सर्ज आएगी ना तो ये बर्दाश्त कर लेगा 5 सेकंड के लिए, उसके बाद जल जाएगा। नॉमिनल डीसी 24 वोल्ट का, यानी कि दो बैटरियाँ लगेंगी अगर आप वो लगाएंगे। लेड एसिड अगर लिथियम आयन लगाएंगे तो एक ही लगेगी। और ये लिखने का फ़ायदा नहीं है, ये जो आप चीज़ें लिख रहे हैं ना ये चीज़ें नहीं लिखनी, इसका कोई यानी कि फ़ायदा नहीं है। नो लोड कंजप्शन 35 वाट नहीं है, मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया है। ये मैक्सिमम भी 50 से 60 वाट तो मिनिमम लेता है, उससे बाद आगे जितना भी लोड बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा। चार्जिंग एल्गोरिदम कहता है 3 स्टेप में होता है, वही एल्गोरिदम है। पहले आपका जो बल्क चार्जिंग होगी, फिर स्टॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद चार्जिंग स्लो हो जाएगी, वो पूरा ग्राफ होता है। उसके बाद मैक्सिमम एसी चार्जिंग जो है, यानी कि जो ग्रिड से चार्जिंग होगी वो 60 एम्पेयर में होगी और 230 वोल्ट पे स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक। बल्क चार्जिंग है वो 29.2 है, ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज की उसने बताई है। और बल्क चार्जिंग एजीएम की जो है वो उसने 28.2 बताई है। फ्लोटिंग चार्जिंग 27 ही होती है, ये लिखने का भी फ़ायदा नहीं है। और एमपीपीटी रेंज जो है वो मैक्सिमम 3000 वाट है, यानी कि 3000 वाट के आप पैनल लगाएंगे तो आपको आउटपुट भी 3000 मिलेगी। तो एफिशिएंसी लॉस कहाँ चलेगी, ये भी बताएं ज़रा। और उसके बाद नॉमिनल पीवी वोल्टेज हैं वो 240 वोल्ट हैं, यानी कि 240, यानी कि ये आपके बनेंगे 5 पैनल्स आप इसे लगाएंगे ना सीरीज़ में तो आपका जो इन्वर्टर है वो अच्छा काम करेगा। और पीवी जो एरे एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 30 वोल्ट से 400 वोल्ट तक है। और पीवी जो मैक्सिमम पीवी एरे ओपन सर्किट है वो 400 है। इससे ज़्यादा आप जो पैनल्स अटैच करेंगे सीरीज़ में तो इन्वर्टर जो है एमपीपीटी उसका कार्ड जल जाएगा। और मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो 80 एम्पेयर है।
यानी कि आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम भी 120 160 एम्पेयर जो एमपीपीटी है वो इतनी दे रहे हैं। लाइन मोड में साइनोसॉइडल है, यानी कि प्योर साइन वेव कह रहे हैं कि हाँ यूटिलिटी और जनरेटर वाला सॉरी इनपुट जो है आप इसी साइनोसॉइडल दे सकते हैं ग्रिड की या जनरेटर की। उसके बाद नॉमिनल वोल्टेज हैं 230 वोल्ट इसके नॉमिनल हैं, और लो लॉस में इतना है, यानी कि वो ट्रांसफ़र रेट ये बता रहा है, और ये इसका 180 से ये रेंज होती है अक्सर में यूपीएस में और ये अप्लाइंसेस में दोनों में इसकी। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये करेगा और कम होंगे तो ये करेगा, इससे रिटर्न वापस आ जाएगा। हाई लॉस ये है, इसके हाई लॉस है, ये मैक्सिमम ये चीज़ें ग्रिड में आपके काम आएंगी। उसके बाद ये हैं टू मैक्सिमम एसी इनपुट वोल्टेज 280 से आप ग्रेटर देन नहीं दे सकते। फ्रीक्वेंसी ऑटो सेंसिंग है 50 और 60, और फ्रीक्वेंसी वगैरह ये इसमें टॉलरेंस है, और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये चलें ये वाकई लगा हुआ है, ये मैंने खुद देखा है। उसके बाद एफिशिएंसी, यानी कि ग्रिड के ऊपर इन्वर्टर चल रहा है तो 95 से ग्रेटर देन आपको एफिशिएंसी देगा। और ट्रांसफ़र रेट जो है, यानी कि आपका जैसी ग्रिड वापड़ा जाएगी ग्रिड जाएगी आपकी, तो इन्वर्टर जो है वो बैटरियों पे शिफ्ट होने में 10 मिली सेकेंड यूपीएस के लिए लेगा। तो ये होगी इसकी अब इसके जनरल स्पेसिफिकेशन, ये स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर है, ये तो हर इन्वर्टर में ही ऐसे होता है। आप यहाँ से इसका डाटा शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाटा शीट में आप आ जाएँ तो ये सारा डाटा शीट उन्होंने वही दिया हुआ है। हाँ भाई, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने जो बैटरी का बीएमएस है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी सपोर्टेड है, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हम लोग ये वो भी देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका यूज़र मैनुअल, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये सारा कुछ ये जो ग्राफ बना हुआ है ये प्योर वोल्ट्रॉनिक का है। वोल्ट्रॉनिक वालों ने भी इस तरह की डाटा शीट बनाई हुई है, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। इसकी सेटिंग आप थोड़ा सा इसका डिस्प्ले देख रहे हैं। इसके डिस्प्ले में 3-4 बटन लगे होंगे, ये वाले 1 2 3 और 4। एक बटन होगा एंटर का, वो आपने ये वाला एंटर का 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। फिर आपने अप और डाउन की दबाने, और ये एस्केप की है इसका। तो आपने क्या करना है, 3 सेकंड के लिए दबाए रखना आपने बटन, तो आप आपकी स्क्रीन में ये शो होना शुरू हो जाएगा, ये 00 वाला। तो आपने क्या करना है, नीचे वाला बटन दबाएंगे जो ये वाला था, ये वाला बटन दबाएंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो आगे चली जाएगी। आगे जाके आपकी सेटिंग नंबर 1 आ जाएगी, इसका नाम है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, कि यानी कि आपका जो घर का लोड है वो कैसे चलना चाहिए। या तो पहले SUB सोलर यूटिलिटी और बैटरी, पहले सोलर चले फिर बिजली इस्तेमाल हो फिर बैटरी चले। उसके बाद SBU, पहले सोलर यूज़ हो फिर बैटरी यूज़ हो और फिर यूटिलिटी यूज़ हो। अब ये जो सेटिंग है ना SBU, इसके ना आगे और भी फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके कि ये सेटिंग जो है वो आगे 16 नंबर और कुछ सेटिंग नंबर या 12 होगी या 13 होगी उसके साथ लिंक है ये, यानी कि उसका। और इसके साथ इन्होंने एक MKS ऑप्शन दिया, ये पहले इन्वर्टर्स में आता था फिर बंद हो गया, अब इन्होंने शायद दोबारा दिया, या ये इन्वर्टर ओल्ड मॉडल का है तो इसके अंदर MKS ऑप्शन है। ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो सोलर एनर्जी है वो लोड को पावर करेगी, यानी कि आपका जो लोड है वो सोलर से पहले चलेगा। अगर सोलर कम होगा तो जो आपकी जो एनर्जी है वो ग्रिड से लेना शुरू कर देगा, ये MKS कहता है। मतलब ये सेम ही है, अगर वो भी रखें ये भी रखें, दोनों सेम ही चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आपने नीचे वाला बटन दबाना तो आप सेटिंग नंबर 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने चार्जिंग एम्पेयर रखने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी लगी है तो आपने उसे यूज़र डिफाइन भी कर लेना है। वो आगे बताऊंगा यूज़र डिफाइन, ये सेटिंग नंबर आएगी यहाँ पे बैटरी टाइप में 5 नंबर सेटिंग में। वहाँ पे आपने यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर रखने हैं। अब बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर की जो सिलेक्शन है वो आपने बैटरी के मुताबिक करनी है। अगर आपकी नॉर्मल लेड एसिड है या डीप साइकिल है या फ्लडेड है तो सारों के लिए डिफरेंट हो गए। अब उसके चार्जिंग एम्पेयर्स होंगे। जो नॉर्मल 100 एम्पेयर की बैटरीज हैं उनको अमूमन सोलर से 20 एम्पेयर से चार्ज किया जाता है, और ग्रिड से आपने 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर रख लेने हैं। तो आपकी जो बैटरी है वो मैक्सिमम लाइफ देगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। साथ इसके वोल्टेज भी आपने वो अच्छी तरह से सेट करनी है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 60 एम्पेयर उन्होंने रखी है, तो आपने 60 को कम करके आपने 20 या 10 रख सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा करेंगे तो आपकी बैटरियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी चार्जिंग ज़्यादा से। उसके बाद जो है AC इनपुट वोल्टेज रेंज है, ये अप्लाइंसेस पे करेंगे तो आपका जो है जो वोल्टेज की रेंज है वो थोड़ी सी वो नैरो हो जाएगी, यानी कि सॉरी इसकी वाइड रेंज जो है वाइड हो जाएगी। यानी कि जब ग्रिड आएगी या बैटरियों पे शिफ्ट होगा तो आपको लाइट थोड़ा सा ग्लिम्स करेगी, थोड़ा सा झटका मारेगी कि पता चलेगा आपको वाकई लाइट गई है या लाइट आई है। तो यूपीएस पे ये नहीं होगा, और यूपीएस में जो रेंज है वो नैरो हो जाएगी। उसके बाद बैटरी टाइप है वो आपने AGM या यूज़र डिफाइंड या फ्लडेड सेलेक्ट करें। फ्लडेड आम टॉल ट्यूबुलर को कहते हैं, और AGM जो है वो दूसरी सॉरी बैटरी होती हैं आपकी ड्राई बैटरीज को कहते हैं। और USC यूज़र डिफाइंड आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से भी ये सेटिंग से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई लिथियम आयन की सपोर्ट है ही नहीं, जबकि ये कंपनी अपनी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको लिथियम आयन भी सपोर्ट करते हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पे, अब इनका पेज लोड नहीं हो रहा। ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि लिथियम आयन कंपैटिबल है, और इन्वर्टर देखें वही इन्वर्टर है ये पिंक वाला जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है।
तो यहाँ से पता चला कि इसके अंदर लिथियम आयन सपोर्ट नहीं है। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है ऑटो रीस्टार्ट। इसको अपने को ने डिसेबल कर देना है कि आपका इन्वर्टर जो है वो ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही होता है कि इन्वर्टर जो है वो बार बार रीस्टार्ट ना हो। उसके बाद ऑटो रीस्टार्ट या टेम्परेचर से है, ये भी आपने डिसेबल कर देना है, पहले ही डिसेबल को होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, वो आपने 50 हर्ट्ज़ कर लेनी है। 60 हर्ट्ज़ करेंगे तो वो आपके अप्लाइंसेस जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ये फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी कितने बीट्स कितने रेट सेकंड के बाद आपका जो है वेव फॉर्म बनेगी। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हैं, ये आपके 220 है, 240 हैं, 230 हैं। अब ये वो वोल्टेज है जब इन्वर्टर बैटरी मोड या सोलर मोड में काम कर रहा होगा। अगर ग्रिड होगी तो ग्रिड के जो वोल्टेज होंगे आपके आउटपुट पे भी वही वोल्टेज होंगे, तो इसको आपने 230 कर लेना है। अगर आपके अप्लाइंसेस ज़्यादा ब्लिंक करें या मसला करें तो आपने इसे 240 कर देना। अमूमन इससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है, ये है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। अब ये जो है ये यूटिलिटी यानी कि ग्रिड वापड़ा वाला चार्जिंग है। अब इसका जो लिंक है ना वो सेटिंग नंबर 2 के साथ लिंक है, यानी कि सेटिंग नंबर 2 आपने ज़्यादा रखनी है और सेटिंग नंबर 11 आपने कम रखनी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है सेटिंग नंबर 2 11 के साथ लिंक है। तो इसको आपने 2 एम्पेयर कर लेना है, या अगर आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा है, आपको बिल जो है उसका मसला नहीं है, तो आप इसे 10 एम्पेयर भी कर सकती हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 है सेटिंग, अगर आप लोगों ने बैटरी के स्टार्टिंग में SBU मोड रखा हुआ था, यानी कि ये वाला SBU मोड, तो आपको जो सेटिंग नंबर 12 और 13 है वो सेट करनी पड़ेगी। यानी कि सेटिंग नंबर 12 में आपने वो वोल्टेज सेट करने हैं जहाँ पे जो जैसे ही लाइट जाए आपका जो लोड है वो बैटरी के जो वोल्टेज है वो किस लेवल पे आए, तो जो इन्वर्टर है वो आपका ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। यानी कि सोलर चला गया है और बाकी जो बैटरी पे होगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, उसके मुताबिक बाईपास कर देगा। और सेटिंग नंबर 13 है कि जब आपने वो बाईपास हो जाएगा, तब तक बाईपास होगा SPU मोड में जब तक आपकी बैटरी फुल नहीं हो जाती। आपने यहाँ पे फुल कर लेना है, यानी कि अगर 24 वोल्ट सिस्टम है तो आपने इसको फ्लोटिंग वोल्टेज यानी कि 27 वोल्ट सेट कर देना, ताकि आपकी बैटरी एक दफ़ा फुल हो जाए उसके बाद दोबारा डिस्चार्ज हो। तो उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 16, ये है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी। अब जो बैटरी को चार्ज करवाना है वो किस प्रायोरिटी से करवाना है, आया कि आपने ग्रिड से करवाना है, वापड़ा से करवाना है, या सोलर से करवाना है, या दोनों से करवाना है। तो CSO होगा, पहले सोलर से होगी, फिर उसके बाद रात को ग्रिड से होगी, वो 2 एम्पेयर कर लें, 10 एम्पेयर कर लें। और SNU ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने किया हुआ, सोलर और यूटिलिटी मिल के आपकी बैटरियाँ चार्ज करवाएंगी। तो ये इसमें आपको बिल ज़्यादा आएगा, बैटरियाँ ओवर चार्जिंग से ख़राब हो जाएंगी। और OSO है ओनली सोलर, आपकी बैटरियाँ जो है ओनली सोलर से चार्ज होंगी। तो इसमें अगर आपने OSO करना है तो आपने सेटिंग नंबर 2 को 20 एम्पेयर कर लेना, अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है। अगर बैटरी टॉल ट्यूबुलर है तो उसको 30 कर लें मैक्सिमम भी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 18 है अलार्म कंट्रोल। इसको आप अगर अलार्म को बंद करना चाहिए या ऑन करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर शोर पसंद है या नहीं। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, इसको भी वही रहने दे। बैकलाइट कंट्रोल, इसको भी वही रहने दो। और 22 है ये बीप है कि एक जैसे ही ग्रिड जाएगी वो बीप करेगा, या आपकी मर्ज़ी है से बीप को ऑन करना है या नहीं करना। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है। अब ये जो सेटिंग है ये सेटिंग आपकी, अगर आपने यहाँ पे सेटिंग नंबर 1 में SBU मोड रखा हुआ है तो आपको ये जो सेटिंग है ये काम करेगी। इसे आपने बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर लेना, ताकि जैसे ही बैटरी के ऊपर कोई लोड आए तो आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए वापड़ा पे, ताकि आपकी बैटरियाँ जो हैं वो ज़्यादा ड्रेन ना हो, बैटरी को नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद आपकी जो सेटिंग है वो 25 है रिकॉर्ड फॉल्ट के। इन्वर्टर अपने अंदर जो जो भी फॉल्ट आएगा वो रिकॉर्ड रखेगा। असल में ये लॉग्स निकालने के लिए यूज़ होता है, मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है लॉग्स क्या होते हैं। उसके बाद 26 है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। अब ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट से बैटरी को चार्ज करना है। अमूमन ये जो आपका अगर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो उसमें जो नॉर्मल लेड एचपी बैटरी उसके लिए 28.2, और अगर आपकी डीप साइकिल है तो उसके 28.8, और अगर टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो उसके लिए आपके 29.2 वोल्टेज सेट किए जाते हैं, जो कि एक हाई एफिशिएंसी वोल्टेज हैं आपके इस सेटिंग में। उसके बाद सेटिंग नंबर 27 है, ये फ्लोटिंग वोल्टेज है। फ्लोटिंग वोल्टेज लेड एसिड बैटरीज में 27 ही होते हैं। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरीज लगी है या कोई डीप साइकिल या कोई आपकी वो दूसरी कोई भी किस्म की अगर आपकी बैटरी लगी हुई, तो आपने उस बैटरी के मैन्युफैक्चरर से पूछ लेना है ये इसके कितने वोल्टेज होंगे। उसके बाद 20 नंबर 9 है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज के कितने वोल्ट पे जाके आपका जो इन्वर्टर है वो शट डाउन हो जाए, बैटरी को ड्रेन करना बंद कर दे जाए। तो अगर आपका एक बैटरी वाला सिस्टम है वो 10 वोल्ट होते हैं नॉर्मली, और अगर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो वो 20 वोल्ट। अगर इससे ज़्यादा ड्रेन करेंगे तो आपकी बैटरियाँ जो है वो डेड हो जाएंगी, और इन्वर्टर जो है वो डेड नहीं होने देता, इससे पहले ही अपने आप को बंद कर देता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है बैटरी इक्वलाइजेशन। ये इक्वलाइजेशन वो होती है जब आपकी बैटरी डेड हो जाए तो उसको नई उसमें नई जान डालने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए ये बैटरी इक्वलाइजेशन होती है।
तो इसके ऊपर मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊँगा अगर टाइम मिला तो। उसके बाद बैटरी इक्वलाइज़ेशन ये सारी हो गई, ये थी हमारी सारी सेटिंग 36 तक की, तो इसमें बस ये सेटिंग है। उसके बाद ये इसके स्क्रीन पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ पे शो करता है, इनपुट के, आउटपुट के, और नीचे ग्रिड और लाइट्स वगैरह ये इस तरह के शो करता है। यहाँ पे इसके उन्होंने ये ग्राफ बनाए हैं कि इक्वलाइज़ेशन कैसे काम करती है। उसके बाद ये इसके फ़ॉल्ट्स हैं, आपने फ़ॉल्ट्स देख लेने कौन-कौन सा फ़ॉल्ट है तो आपने क्या करना है, और उसके बाद ये इन्वर्टर की क्लीनिंग है कि आपने इन्वर्टर को कैसे क्लीन करना है। अगर इसके अंदर बीएमएस, ये देखें चाइना से इन्वर्टर इंपोर्ट होता है, अगर ये इसके अंदर बीएमएस होता तो कंपनी यहाँ पे बीएमएस का लाज़मी बताती कि इसके साथ बीएमएस कैसे लगाना है, लिथियम आयन बैटरीज़ को कैसे सपोर्ट करनी है। तो ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो देखते रहा करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।